27 मई साल 1935 का वो दिन जिसे ना ही बाबा साहेब कभी भूल पाए और ना ही भारत देश के शोषित पीड़ित समाज के लोग, क्योंकि इस दिन उस महान व्यक्तित्व ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था, जिसने अपने खून के रिश्ते से भी ऊपर समाज के उन दबे कुचले और गरीब लोगों के उद्धार के विषय को रखा, जिन्हें सदियों से एक गुलाम की तरह रहने पर मजबूर किया गया था। जी हाँ, और उस व्यक्तित्व का नाम है रमाबाई, जिन्हें प्यार से लोग माता रमाबाई यानी रमाई कहते हैं। दबे कुचले समाज का उद्धार करने के लिए जितना क्रेडिट बाबा साहेब अम्बेडकर को जाता है, लगभग उतना ही क्रेडिट माता रमाबाई को भी जाता है, क्योंकि अगर वो न होती तो बाबा साहेब को दूसरा कोई समझ नहीं पाता और ना ही उन्हें गिरकर उठने के लिए मोटिवेट कर पाता। भारत के ज्यादातर लोग माता रमाबाई को सिर्फ उनकी पत्नी की वजह से ही जानते हैं, समाज में दिए गए उनके योगदानों की वजह से नहीं। तो आखिर समाज में उनका योगदान क्या है और उन्होंने अपने समाज के लिए क्या बलिदान दिया है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 7 फरवरी साल 1898 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मौजूद दापोली तालुका के एक छोटे से गांव वानंद में एक महार परिवार में जन्मी माता रमाबाई जब छोटी थी, तभी उनकी मां रुक्मणी भीखू धोत्रे की मृत्यु हो गई। उसके बाद से उन्हें और उनके भाई बहनों को उनके पिता भीखू धोत्रे ने अकेले ही पाला। वे रोज मछली लेकर मार्केट जाते और मछली बेचकर अपने बच्चों का पेट भरते। लेकिन एक दिन वे भी इस दुनिया से चल बसे और रमाबाई के साथ साथ उनके भाई बहन भी पूरी तरह से अनाथ हो गए। जब उनके मामा गोविंदपुरकर को इस बात का पता चला तो वे रमाबाई और उनके भाई बहनों को मुंबई लेकर चले आए। मामा के घर पर रहने के बावजूद उन्होंने छोटी उम्र से ही अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी उठा ली। जब वह 9 साल की हुई तब उनके मामा ने बाबा साहेब से उनकी शादी करा दी और उस वक्त बाबा साहेब की उम्र भी महज 15 से 16 साल ही थी। अम्बेडकर से शादी करने के बाद रमाबाई का पूरा जीवन ही बदल गया। शायद उन्होंने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि आगे चलकर उनका समाज और भारत के लोग उन्हें माता रमाबाई के रूप में याद करेंगे। कहानी में आगे बढ़े तो उनके पति B.R. अम्बेडकर के साथ उन्हें भी समाज में अपने और अपने लोगों के अस्तित्व के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। बात है उस समय की जब बाबा साहेब न्यूयॉर्क और लंदन के यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन के लिए गए थे और उनकी गैर मौजूदगी में माता रमाबाई सभी दुखों को सहते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। समाज की परवाह किए बगैर उन्होंने अपने पति को विदेश जाकर पढ़ने की परमिशन दी। वो बाबा साहेब को प्यार से साहेब कहकर बुलाती थी और बाबा साहेब उन्हें प्यार से रामू कहकर बुलाते थे। माता रमाबाई इस बात को जानती थी कि उनके साहेब एक बहुत बड़े मिशन पर हैं, इसलिए अपनी तकलीफों को बताकर उनको परेशान करना उन्हें सही नहीं लगता था। अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए माता रमाबाई मुंबई जैसे इलाके में गोबर का उपला बनाकर बेचने जाती थी। उनके पास पहनने के लिए साड़ी भी नहीं होती थी, वो फटे पुराने कपड़ों को ही सिलकर पहनती थी। लेकिन जब उनकी मजबूरी बढ़ती गई तब उन्होंने अपने साहेब यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति और बेटे गंगाधर की बीमारी के बारे में बताया। जब बाबा साहेब को उनका पत्र मिला तो वे बहुत दुखी हुए। उस समय वे लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो खुद कई बार भूखे पेट ही सो जाते हैं और पानी पीकर दिन काटते हैं। माता रमाबाई को दिलासा देते हुए वे कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं पैसों का अरेंजमेंट करके जल्द ही तुम्हें पैसे देने की कोशिश करूंगा, तब तक तुम हिम्मत रखना। समय गुजरता गया लेकिन माता रमाबाई की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पैसे न होने की वजह से एक एक करके उनके चारों बच्चे इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसमें गंगाधर, रमेश, राजरत्न और उनकी इकलौती बेटी इंदु भी शामिल थी। सही इलाज न मिलने से जब उनके बच्चों की मृत्यु उनके आंखों के सामने हुई तो दोनों ही अंदर तक टूट गए। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों को अपने समाज के बच्चों के फ्यूचर की चिंता थी। इसमें कोई शक नहीं है कि माता रमाबाई ने अपने समाज के लिए अपनी जान से भी प्यारे बच्चों का बलिदान कर दिया। इस पर बाबा साहेब कहते हैं कि रमाबाई की जगह अगर कोई दूसरी औरत होती तो वो उन्हें कब का छोड़कर चली गई होती, लेकिन रमाबाई ने ऐसा नहीं किया। अपनी और अपने बच्चों के सुख की चिंता किए बिना वह मेरा साथ देती रही और मुझसे ज्यादा मुसीबतें वो सहती रही। अगर वो मेरे जीवन में ना होती तो मैं जिस मुकाम पर हूँ शायद उस मुकाम पर नहीं होता।
दोस्तों, माता रमाबाई ने अपने सुख चैन का त्याग सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लोगों के उद्धार के लिए कर दिया। उन्होंने कभी भी बाबा साहेब अम्बेडकर से कोई भी शिकायत नहीं की। उन्हें इस बात पर विश्वास था कि दबे कुचले लोगों का उद्धार उनके साहेब ही कर सकते हैं, इसलिए वो हर दर्द को सहती रहीं। कई लोग उन्हें सिर्फ बाबा साहेब की पत्नी के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक ऐसी महिला थी जो समाज के उद्धार के लिए बाबा साहेब की परछाई बनकर हमेशा उनके साथ खड़ी रही। इसके अलावा उनके पीछे हमेशा एक पिलर बनकर खड़ी रही। कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि रमाबाई तो कभी बाबा साहेब के साथ समाज के लिए कुछ करते हुए कहीं दिखी नहीं, तो उन्हें इतना क्रेडिट देने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर हम यह साफ कर दें कि भले ही माता रमाबाई उनके साथ कहीं दिखी नहीं, लेकिन बाबा साहेब के अनुसार उनके हर एक सफलता में उनका योगदान रहा है और वो उनके साथ हर सिचुएशन में डट कर खड़ी रही। समाज का उद्धार करने में बाबा साहेब की मदद करते हुए उन्होंने कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। जिस तरह लंबी बीमारी के चलते उनकी मां की मृत्यु हो गई, उसी तरह सभी दुख और तकलीफों को सहते हुए उन्होंने भी 27 मई साल 1935 को 37 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। माता रमाबाई की मृत्यु का सदमा बाबा साहेब बर्दाश्त नहीं कर पाए और कई दिनों तक दुनिया से कट कर अकेले ही रहे। उन्हें जब भी उनकी याद आती थी तो वे फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वे उनके पास रहते तो शायद आज वो उनके साथ होती, लेकिन समाज की उन बुराइयों को जड़ से समाप्त करने के प्रयास में दोनों ने ही अपना पूरा जीवन लगा दिया। माता रमाबाई से हमें यह सीख जरूर लेनी चाहिए कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए और एक इंसान होने के नाते समाज की बुराइयों को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही पत्नी को पति के हर नेक काम में मदद करनी चाहिए और बाबा साहेब की तरह हमेशा अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आज हम जो कुछ भी हैं सिर्फ और सिर्फ माता रमाबाई और बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रयासों और बलिदान की वजह से हैं। इसलिए हमें हमेशा उनका एहसानमंद होना चाहिए। खासकर महिलाओं को माता रमाबाई का एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बाबा साहेब के साथ नहीं होती तो शायद आज भी एक स्त्री को उसका सम्मान और बराबरी का हक उसे नहीं मिलता। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको द रियल हिस्ट्री की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।